नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हम पाचन शुरू किए हैं, तो देखते हैं पाचन में सहायक कुछ ग्रंथियां। तो पाचन में जो सहायक ग्रंथियां हैं इसी को देखते हैं। तो जैसे पाचन में कुछ ग्रंथि हैं, जैसे लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। लार ग्रंथि से लार निकलता है, यकृत से पित्तरस निकलता है, यकृत से पित्तरस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस और इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। तो जैसे हमने बताया दोस्तों, ये है यकृत, ये है यकृत पूरा। और जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इसे वो कहते हैं हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल यानी यकृत कोशिका, यही है दोस्तों। इसके बाद इसमें एक घड़ानुमा संरचना पाया जाता है, यह है पित्ताशय। पित्ताशय के माध्यम से पित्तरस निकलता है, यहीं से पित्तरस निकलता है पित्ताशय। यह है पक्वाशय यानी गाल ब्लेंडर डिओडनम, यही है दोस्तों पक्वाशय क्षेत्र, यही। इसका कार्य अगर देखा जाए तो इसका कार्य है निरावैशन। निर्याविशन का कार्य है दोस्तों, जिससे विषाक्त भोजन को बाहर निकलना, शराब को बाहर करना, बिलिरुबिन को बाहर करना, अमोनिया जिससे विषाक्त चीज़ों जो यूरिया है आदि का या निर्यावेशन करता है, यानी इस सबको बाहर निकाल देता है दोस्तों यकृत। छोटे छोटे जो हैं छिद्रनुमा, इन्हीं को यकृत कोशिका कहा जाता है। तो ये है दोस्तों यकृत का ये चित्र है। इसके बाद देखते हैं क्या है। यदि यकृत को देखा जाए तो यकृत को कलेजी कहा जाता है। यकृत को कलेजी कहा जाता है। यह गहरे धूसरे रंग का होता है, 1.5 या 2 किलोग्राम का होता है। यकृत में एक गगरी के समान रचना होती है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। हमने दिखाया दोस्तों, आपको दिखाया गगरी नुमा, वो पित्ताशय है। इस पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है और यह पित्तरस पित्तवाहिनी के द्वारा डिओडनम या पक्वाशय के द्वारा डिओडनम या पक्वाशय में भोजन जाता है, वो भेजा जाता है। पित्तवाहिनी के द्वारा डिओडनम या पक्वाशय में पित्तरस को भेजा जाता है। रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त में बिलिरुबिन नामक जहरीला पदार्थ बन जाता है। जब रक्त परिसंचरण होता रहता है, इसी के दौरान बिलिरुबिन नामक एक जहरीला पदार्थ है जो यह बनता है। तो जो यह यकृत है, कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं यानी हिपैटिक सेल, यकृत कोशिकाएं इस जहरीले पदार्थ को रक्त से लेती हैं, इनको रक्त से ले लेती हैं और इसे पित्त में बदलकर पित्ताशय में इकट्ठा कर लेती हैं। जो ये जहरीला पदार्थ है, तो यह जो यकृत कोशिकाएं हैं, इसको जहरीले पदार्थ को रक्त से ले लेती हैं और इसे पित्त में बदलकर पित्ताशय में इकट्ठा करती हैं। यही गंदा पानी पीने या अन्य कारणों से पित्तवाहिनी में कोई अवरोध आ जाता है तो पित्तरस पक्वाशय में नहीं जा पाता है। ऐसे में हिपैटिक सेल रक्त से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है, तो यह पित्ताशय में जहरीले पदार्थ को इकट्ठा कर लेता है। यदि किसी कारण से गंदा पानी पी लिए हैं या किसी अन्य कारण से पित्तवाहिनी में कोई अगर अवरोध आ जाता है तो पित्तरस पक्वाशय में नहीं जा पाता है। ऐसे में हिपैटिक सेल जो हैं, जो रक्त यकृत कोशिकाएं हैं, तो रक्त से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। अतः रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है।
बिलिरुबिन पीला होता है, इसलिए शरीर पीला पड़ जाता है। इसी को ही पीलिया रोग कहते हैं या हिपेटाइटिस, इसे हिपेटाइटिस कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पीलिया रोग कैसे होता है। पीलिया रोग में यूरिन पीला हो जाता है। पीलिया रोग में यूरिन पीला हो जाता है क्योंकि यह रक्त के माध्यम से गुर्दे में आ जाता है। धीरे धीरे रक्त के माध्यम से गुर्दे में आ जाता है। गुर्दा रक्त को छानकर यूरिन बनाता है, इसलिए यूरिन में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोग में वसा का सही पाचन नहीं हो पाता है, ये भी नोट करना दोस्तों, क्योंकि पित्त रस पकवास में नहीं आ पाता, अतः वसा इमल्सिफाइड नहीं बना पाती है, इसलिए डॉक्टर तेल घी खाने से मना करते हैं पीलिया रोग में। पीलिया रोग में वसा का सही पाचन नहीं हो पाता, ये भी आपको नोट करना है। यूरिन की मात्रा भी बढ़ जाती है, यूरिन पीला हो जाता है। सब पित्त के कारण सभी होता है, कुछ गंदे पानी पीने से या जहरीला पदार्थ से या किसी अन्य कारण से ऐसा हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों यकृत क्या क्या कार्य करता है। यकृत के विभिन्न प्रकार से कार्य हैं दोस्तों, हाँ ये इसको देखते हैं। यकृत के कार्य, पहला कार्य है प्रोटीन का उपापचय। प्रोटीन का उपापचय यकृत का यह कार्य। प्रोटीन के उपापचय से अमीनो एसिड और अमोनिया बनता है। जब प्रोटीन का उपापचय होता है यकृत में तो अमीनो एसिड और अमोनिया बनता है। अमोनिया जहरीला होता है, तो यकृत इस जहरीले अमोनिया को कम जहरीली यूरिया में तोड़ देता है और गुर्दे के माध्यम से यूरिन के रास्ते शरीर से इसे बाहर निकलवा देता है। यह भी एक कार्य है दोस्तों यकृत का। अगला है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय क्या करता है? आराम तलबी से जब कभी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो यकृत क्या करता है? इस अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर सुरक्षित कर लेता है। जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़े तो यकृत इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन में इसको बदलकर सुरक्षित कर लेता है। जब कभी भूखे रहने पर शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है तो यकृत पुनः इस ग्लाइकोज को ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति करता है। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। ग्लाइकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यह सुरक्षित रखता है, इसका ये भी कार्य है। वसा का उपापचय। यकृत कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है। जो यकृत है यह कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलकर शरीर के लिए आवश्यक वसा की आपूर्ति करता है। यकृत को ऐसा करने की जरूरत तब पड़ती है जब दुबले पतले लोगों को ठंडी लगती है। इस तरह यकृत विषाक्त पदार्थों से शरीर की रक्षा करता है। संकटकालीन परिस्थितियों में शरीर के लिए ऊर्जा की सप्लाई भी करता है यकृत। यह वसा का भी उपापचय करता है, यानी प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अग्नाशय। यानी अग्नाशय क्या है? अग्नाशय का चित्र है। अग्नाशय में ही एक लैंगर हंस की देविका पाई जाती है। अग्नाशय यह है ड्यूडेनम यानी पकवाशय, ये नली है दोस्तों, ये है अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में देखते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है।
अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इससे जो निकलने वाला अग्नाशयी रस है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इसको नोट करना। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इससे निकलने वाला अग्नाशयिक रस नलिका के माध्यम से पक्वाशय में जाता है। लैंगरहंस नामक दीपिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। जो लैंगरहंस है इसकी दीपिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी, इसको भी आपको नोट करना है कि इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी। तो लैंगरहंस दीपिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। यह इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में यह यकृत की मदद करता है। जो यह इंसुलिन है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में यकृत की मदद करता है। यदि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होने लगे तो यदि इंसुलिन का स्राव कम होता है तो यकृत की मदद नहीं कर पाएगा। ऐसे में यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। यानी अकेले नहीं है कि यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदल दे, इंसुलिन की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। जब ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी को ब्लड शुगर कहा जाता है। इसे मधुमेह या डायबिटीज का रोग कहते हैं। इस रोग से सर्वाधिक मात्रा में गुर्दा और आंखें खराब होती हैं। घाव भी जल्दी नहीं भरते हैं। ऐसा आप देख लेना कि इससे घाव भी नहीं भरते हैं। इसका मतलब है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना अति आवश्यक है, जो यह गुर्दे का काम है, यकृत का। यह इंसुलिन के माध्यम से ही करता है, सहायता से। यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो वह मदद नहीं कर पाएगा, जिससे ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाती। इसी को ही कहते हैं कि अरे ये तो ब्लड शुगर हो गया, यानी मधुमेह रोग हो गया, डायबिटीज हो गया। इसी से ही होता है। जब ऐसा रोग तो होता है तो इंसुलिन का स्राव अधिक होने लगता है। वो अधिक नहीं दोस्तों, सॉरी, कम होता है। तो इसी ही कहते हैं कि गुर्दा में खराबी आ गई है या आंखों में दिक्कत हो रही है। इससे घाव भी जल्दी नहीं भरते हैं। कम को हमने देखा, यदि कम होता है तो। अब अधिक में देखते हैं। यदि इंसुलिन का स्राव अधिक होने लगे तो क्या होगा। अब तो कम में देखा, दिक्कत है बड़ी। यदि इंसुलिन का स्राव अधिक होने लगे तो यह यकृत का बहुत मदद करने लगे। ऐसे में शरीर के ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन में बदल जाएगी। शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। यदि ऐसा व्यक्ति कोई भारी काम करता है तो एकाएक बेहोश हो सकता है। तो इंसुलिन ना ज़्यादा ना कम, एकाएक बेहोश होने लगता है। इसी को कहते हैं कि इंसुलिन आघात। इसी को इंसुलिन आघात कहा जाता है। इसी को हाइपरग्लाइसीमिया का रोग भी कहा जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया का रोग भी इसे कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पोषण। तो पोषण अगली वीडियो में देखते हैं दोस्तों, पोषण। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।